बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज 22 जमादी उस्सानी जुमेरात के दिन का एक ऐसा खास वजीफा खास अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जिसे पढ़ते ही नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, आज महंगाई के दौर में, आज तंग दस्ती के दौर में, आज परेशानियों के दौर में ये जादुई वजीफा पढ़ते ही रिज्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा। जो बंदा आज बताए गए तरीके और तरतीब से इस अमल को कर लेगा, अल्लाह पाक उसकी 7 नस्लों के लिए रिज्क और दौलत का इंतज़ाम फरमा देगा। आपके घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, आपके कारोबार में तरक्कियां, अरूज, कामयाबियां आ जाएंगी, आपका बंद कारोबार चल पड़ेगा। आपके घर में जवान बेटियां जो रिश्तों की वजह से बैठी हैं, रिश्ते हो जाएंगे। आपके घर में मौजूद जवान बेटे जिनको नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार मिल जाएगा। आपके घर में जिनकी औलाद नहीं है, बे औलादी का खात्मा हो जाएगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके काम होते होते रह जाते हैं, काम यकीनी तौर पर हो चुका होता है, फिर भी किसी वजह से नाकामी का शिकार हो जाते हैं। तो आज आपने इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देख लेना है। इंशाअल्लाह फिर दोबारा किसी भी वजीफे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप में से किसी के साथ भी इन तमाम मसाइल में से कोई मसला या परेशानी है, तो आज 22 जमादी उस्सानी जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। मेरा रब करीम ने चाहा तो आपकी हर तरह की परेशानियों से, मुसीबतों से जान छूट जाएगी। अल्लाह के वली फरमाते हैं, जब कोई इंसान अपने रास्ते से भटक जाए, जब कोई वज़ाइफ, तस्बीहात, अमाल पढ़ पढ़ कर थक जाए, जब कोई गुर्बत, तंगदस्ती से, परेशानियों से बेबस हो जाए, तो वो अल्लाह को इन आमाल के ज़रिए से राज़ी कर ले। जब आपके घर में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़े, यानी कि जब आप बंद गली में चले जाएं तो इस वजीफ़े को पढ़ लें। ये वजीफ़ा आपको आपके हाथ से पकड़कर कामयाबी की तरफ ले जाएगा। ये वजीफ़ा आपकी ऐसी रहनुमाई करेगा कि आप अपने पैरों पर चलकर कामयाबी की तरफ निकल पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि यह नामुमकिन है, तो एक बार मेरे कहने पर आप ये अमल कर लें। इस वजीफे को पढ़ने वाला फकीरी से बादशाही में चला जाएगा। ऐसे अफराद जिनके घर में तंग दस्तियां थीं, गुर्बत का खात्मा हो गया, आज वो हाथ उठा के दुआएं देते हैं। जब वो लोग अपनी हाजात को पूरा करवा सकते हैं, जब बहुत से बे औलाद जोड़े इस वजीफे को पढ़कर औलाद पा सकते हैं, बेरोजगार अफराद रोजगार पा सकते हैं, जिनके कारोबार बंद हो चुके थे कारोबार में तरक्की पा सकते हैं, तो फिर आपकी और मेरी हाजात क्यों नहीं पूरी हो सकती। हम भी तो अल्लाह के मानने वाले हैं, हम भी तो अल्लाह के प्यारे हबीब के उम्मती हैं। आज जो लोग कहते हैं कि हमें किसी वजीफे का फ़ायदा नहीं होता, या जो लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वो एक बार इस वजीफे को पढ़ें और आज ही आप रब करीम से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। अल्लाह वालों का कहना है कि इस आज़मुदा वजीफ़े से इतना फ़ायदा होता है कि ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद कई महीनों या कई हफ्तों या कई दिनों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। यहाँ आप इस वजीफ़े को पढ़ रहे होते हैं, वहाँ आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। आप रब करीम से एक हाथ से मांगते हैं तो दूसरे हाथ में आपकी तकदीर और मुकद्दर का सितारा चमक उठता है। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको अल्लाह से मांगने का तरीका भी बताऊंगी। आज इस वजीफे को पढ़कर रब करीम से अपनी हर बात मनवाने का तरीका भी सिखाऊंगी। आप में से बहुत से लोगों को वजीफा पढ़ना नहीं आता। लोग वज़ाइफ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें रब से हाजात पूरी करवानी नहीं आती। जिस तरह सहाबा कराम अपनी हाजात को पूरा करवाया करते थे, पैगम्बर, वली, रसूल अल्लाह से अपनी हाजात को पूरा करवाया करते थे, मनाजात करते थे। वो भी तो अल्लाह के नामों को पढ़ते थे, कुरान पाक की तिलावत करते थे। वो भी तो इन कुरानी सूरतों को पढ़ते थे और अपनी हाजात को पूरा करवाया करते थे। लेकिन आज हम भी इन वज़ाइफ को पढ़ते हैं। हमारे वज़ाइफ में वो तासीर ना होने की वजह ये है कि हमें एक तो वजीफ़ा पढ़ना नहीं आता, दूसरा हमें अपने अल्लाह पर यकीन भी कम है। हमारा यकीन कामिल नहीं होता, जिसकी वजह से वज़ाइफ की तासीर में कमी आ जाती है। आज मैं अपने नाजरीन को वजीफ़ा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगी और रब करीम से मांगने का तरीका भी सिखाऊंगी। मोहतरम नाजरीन, अब मैं आपको वजीफ़े की तरफ लिए चलती हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल ऑनलाइन वज़ाइफ और तिलावत के पर नए हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल मैं आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहती हूँ। अब अमल का तरीक़ेकार समझ लें कि आज 22 जमादी उस्सानी जुमेरात का मुबारक दिन है। आपने इस दिन में किसी भी नमाज के वक़्त, किसी भी वक्त इस अमल को कर लेना है। आपने सबसे पहले बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें तो उसकी फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। जब आप दुरूद पाक पढ़ लें तो सबसे पहले आपने अपनी हाजत की, अपने मकसद की नियत करनी है। आपका कोई भी मकसद है, कोई भी हाजत है, आपने सबसे पहले उसकी नियत करनी है। हर इंसान का मकसद, हर इंसान की हाजत दूसरे इंसान से जुदा है। अपने मकसद की, अपनी हाजत की नियत करते साथ आपने अपनी आंखों को बंद करना है। अपनी हाजत की, अपने मकसद की नियत करने के बाद आपने सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। इस अमल को पढ़ने वाला कभी किसी हाजत से महरूम नहीं होता, कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं रहता। बस आपने अपने मकसद को ज़हन में रख के ये वजीफ़ा पढ़ना है। जब आप ताऊज़ और तस्बीहां पढ़ लें तो सबसे पहले आपने जो अमल करना है वो एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है। ये कुरानी आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। ये आयत पढ़ने से वो रुकावटें, वो परेशानियाँ, वो मसाइल, वो तंगदस्तियाँ जो आपकी तरफ आने वाली हैं या आपके नसीब में लिखी हुई हैं, इस आयत को पढ़ने से वो गैब से ख़त्म हो जाती हैं। आपने इस आयत मुबारका को 7 मरतबा पढ़ना है। निहायत ध्यान, तवज्जो, खुश्क व खुज़ू के साथ आपने इसको 7 मरतबा पढ़ना है। आप चाहें तो हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर इस आयत को पढ़ लें। सिर्फ 7 मरतबा ये कुरानी आयत पढ़ने से आपकी तमाम परेशानियाँ, तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अब जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। जिस चीज़ पे हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। आपने 7 मरतबा जब ये कुरानी आयत पढ़ लेनी है तो आपने दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला के 2 सिफाती नामों का वजीफ़ा पढ़ना है। जब कोई बंदा अल्लाह को अल्लाह ताला के सिफाती नामों से पुकारता है तो रब की ज़ात अपने नामों की फजीलत और बरकत से बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजती है। रिज़्क़ व दौलत का सैलाब आ जाता है। आपने दूसरे नंबर पर या फत्ताहू या रज़ाकू को पढ़ना है। या रज़ाकू रब करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसका मतलब है कि गैब से देने वाली ज़ात। और हम में से अक्सर लोग वज़ाइफ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि रोज़गार की वजह से परेशानी है, कारोबार की तरक्की चाहते हैं, नौकरी में रुकावट है, बंदिश है, जादू जिन्नात है। या रज़ाकू को पढ़ने वाला रब करीम से मांग कर तो देखे। मेरा रब कहता है तू मांगता चला जा, मैं इतना नवाजूंगा कि फिर तुम मांगने वाला नहीं बांटने वाला बन जाएगा। अगर आप भी फ़कीरी से बादशाही चाहते हैं तो या रज़ाकू को पढ़ें। और इसके साथ जो दूसरा नाम पढ़ना है वो या फत्ताहू है। रब करीम ने अपने नाम या फत्ताहू की कसम खाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कसम है मुझे इस नाम, जो बंदा या फत्ताहू पढ़कर रब करीम से खजाने भी मांग ले, मेरा रब इसको खजाने देने पे कादिर है। आज अगर कोई बंदा अपनी किसी हाजत को पूरा करना चाहता है, किसी को अपने काबू में करना चाहता है, किसी से अपनी कोई हाजत पूरी करवाना चाहता है, वो या रज़ाकू या फत्ताहू को पढ़ ले। आपने या रज़ाकू या फत्ताहू को 21 मरतबा पढ़ना है। निहायत ध्यान, तवज्जो और कामिल यकीन के साथ आपने या रज़ाकू या फत्ताहू को 21 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपने 7 मरतबा कुरान पाक की छोटी सी सूरत का अमल करना है। ये सूरत कौसर है। ये सूरत रिज़्क़ के ख़जानों के लिए अक्सीर है। ये सूरत जादू जिन्नात नजरे बद का तोड़ है। जो शख्स इस सूरत को पढ़कर अल्लाह की ज़ात से मांगता है, अल्लाह उसको ज़रूर नवाजते हैं। आपने 7 मरतबा सूरत कौसर को पढ़ना है। आपने निहायत ध्यान, तवज्जो और कामिल यकीन के साथ इन तीनों अमाल को करना है। ये बहुत छोटे छोटे अमाल हैं, लेकिन इनकी तासीर और इनकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। जब आप इन अमाल को करके अल्लाह की ज़ात से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह आपको ज़रूर नवाजेंगे। आपने इन तीनों अमाल को इसी तरीके और इसी तरतीब से पढ़ना है। फिर आखिर में आपने उतनी ही मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है जितनी मरतबा आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो चुका है। जब ये वजीफ़ा आपने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लिया तो अब फौरी तौर पर आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की तौबा करें और जितना ज़्यादा हो सके चलते फिरते, उठते बैठते इस्तग़फ़ार का जिक्र ज़रूर किया करें। इस्तग़फ़ार गुनाहों की बख्शिश का बेहतरीन ज़रिया है। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिलकर रहेगा। इस वजीफ़े को करने के बाद अपने हाथ से जितना हो सके सदका और खैरात करें।
محترم ناظرین، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا، میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت اور عافیت کے فیصلے کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں خیریں اور بھلائی عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے اور ہمیں دین کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں۔ آخر میں میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔